नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। आज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा है। भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है विष्णुपुर गोनाही पंचायत से। अब दर्शकों को मैंने इस पंचायत को पहले भी दिखाया है। यह पंचायत सोनबरसा प्रखंड के सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड में अवस्थित है और इसमें जो यहाँ की स्थिति है इसको मैंने अवगत कराया है आपको पहले भी। यहाँ के जो मुखिया वर्तमान में हैं उनसे भी मैंने बात कराई है और अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले देख लें। साथ ही साथ यहाँ जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं इनसे भी मैंने पहले बात कराई है और आज पुनः हमारे साथ मौजूद, मैं परिचय इनका बता दूं कि ये है विकेश जी, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ ये विक्रम जी है, समाज सेवी हैं और ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। इनके परिवार से कई लोग पहले भी यहाँ के इनके परिवार से मुखिया रहे हैं और इस तरह से अभी जो चुनाव आया है आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा सीधे सीधे समाज की बेहतरी को लेकर है, तो दर्शकों से हम कहना चाहेंगे नज़र बनाकर रखें और देखें कि क्या है इनका विचार, कैसे समाज की सेवा करेंगे, किस तरह से ये आगे बढ़ाएंगे और चुनाव में अगर ये बेहतर बात कहते हैं तो इनके मुद्दे जो मुद्दा बताते हैं उस पर वोटिंग करते समय भी ध्यान रखना है कि क्या इनके पक्ष में करना है या और किन्हीं के पक्ष में करना है। तो ध्यान रखें, इस वीडियो को बेहतर तरीके देखें, मैं यही आपको कहूँगा। विकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका भी विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। आप लोगों का भी स्वागत है जी। सबसे पहला सवाल हमारे दर्शकों के लिए, चूँकि आपके हमारे दर्शक आपके क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, इस पर जो पंचायत चुनाव है अब उसकी बिल्कुल बज चुका है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा आपके पंचायत में? नमस्कार, मैं विक्रम कुमार शाह, युवा समाज सेवी, और मैं और मेरे पंचायतवासी की तरफ से आपके चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। इस बार चुनाव में विकास का मुद्दा रहेगा और विकासी का मुद्दा रहेगा। मैं चाहता हूं कि पंचायत में सिर्फ विकास और विकास की विचारधारा की लहर बहने लगी है और बहती रहेगी, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि पिछले बार जो सिटिंग का मुखिया है जिन्होंने सही से समाज का विकास नहीं किया है, मैं सोच रहा हूँ उस विचारधारा को दूर करूँ और सही से धरातल पर विकास को उतारूँ और विकास करूँ। बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार जो पंचायती राज में दे रही है, जैसे नल जल हो गया और बहुत सारी सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विस है जो सरकार दे रही है, पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन हो गया, इंदिरा गांधी या विधवा पेंशन हो गया, या शौचालय के माध्यम से, स्वच्छता अभियान के माध्यम से जो शौचालय का सुविधा सरकार दे रही थी, या इंदिरा आवास योजना के तहत आवास दे रही है। उन सारी सुविधाओं जो सरकार दे रही है उसमें जो जनप्रतिनिधि है पूरी तरह करप्ट है ना। जो भी पैसा सरकार पब्लिक की सेवा के लिए देती है वो पैसा सरकार पब्लिक के डायरेक्ट सेवा के लिए देती है, तो उसके पास पैसा पहुंच नहीं पाता है। जो बिचौलिया होते हैं आधे से ज़्यादा पैसा अपने पैकेट में रख लेते हैं, जिससे वो उस पैसा का इस्तेमाल उस सुविधा में कर नहीं पाते हैं और वैसे ही खर्च हो जाते हैं। जैसे इंदिरा आवास हो गया, इंदिरा आवास में न जाने कई वर्षों से और इस बार भी लोगों को लूटा गया है। जैसे इंदिरा आवास की सुविधा में लोग से 20,000, 40,000, 50,000 तक लूटा गया है। आप बताइए कि कोई सेवा के रूप में अगर आर्थिक मदद घर बनाने के लिए, जिसके पास कच्चा मकान उसको पक्का मकान कराने के लिए आवास योजना के तहत सरकार उसको पैसा दे रही है, तो किसी भी बिचौलिए का हक नहीं बनता उसका पैसा अपने पैकेट में रखने का। अगर मैं समाज से भी अगर जनप्रतिनिधि और समाज की सेवक हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि उस सेवा को पब्लिक जन जन तक पहुँचाने का, उसका सहायता करने का और उस पैसे से उसके घर बनवाने का मेरा जिम्मेदारी बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस लूट हसोट का जो धंधा चल रहा है पंचायत में उसको दूर करूँ। और जो शौचालय कार्यक्रम के अंतर्गत जो 12,000 रुपये शौचालय के मिल रहा था उसमें भी 50% से ऊपर लोगों को शौचालय का पैसा उसके पैकेट में नहीं पहुँच पाया, बिचौलिए ही ले डूब गया। उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, उस सेवा को दिलाने में भी लोग 200, 400, 500 ले लेते थे। मैं सोचता हूँ कि 200, 400, 500 लेने से किसी का कुछ हो नहीं जाता है, लेकिन एक दुखिया जो विधवा होती है उसके पैकेट से अगर 200, 400, 500 निकल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर समाज सेवा की भावना है, अगर समाज का सेवक बनना चाहते हैं तो आपको ये सेवा मुफ्त में सरकार की जो सेवा है वो पहुंचाने का आपका दायित्व बनता है। नल जल भी हो गया तो नल जल में भी बहुत सारा करप्शन है। नल जल धरातल पर सही से नहीं उतर पाया। सरकार ये व्यवस्था तो सही करा था कि स्वच्छ जल हर घर में पहुंचे, लेकिन सारे पैसा का मतलब सदुपयोग नहीं हो पाया और सारा पैसा करप्शन में लग गया और ढंग से विकास धरातल पे नल जल का हो नहीं पाया। आज किसी भी नल से जल नहीं निकल रहा है।
स्ट्रक्चर ढंग से नहीं है, किसी का ना रोड तोड़ दिया, पहले से जो पक्कीकरण था उसको तोड़ दिया, उसको पक्कीकरण नहीं वापस कराया गया। इससे बहुत सारी परेशानी हो रही है। मतलब जो भी जनप्रतिनिधि अभी है उसको सही से इस चीज़ को नहीं कर पाया है, इससे जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस सब चीज़ को मैं दूर करते हुए मैं विकास के मुद्दा के साथ मैं आपके सामने मैं समक्ष हूँ। मैं विकास की भावना के साथ आपके सामने आप खड़ा हूँ। मैं सोचता हूँ कि विकास करूँ और विकास ही विकास करूँ। जी, तो देखिए दर्शकों ने सुना कि किस तरह से यहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी है और आपको कितनी बेहतर लगी जरूर कमेंट करेंगे। देखिए बिशुनपुर गोनाही पंचायत है और सभी पंचायत के जितने भी पंचायत के लोग हैं उनका दायित्व तो बनता है कि बेहतर उम्मीदवार का चयन करें और चुनाव आ गया है तो इसको लेकर तैयारी अपने में रखें कि क्या कुछ बेहतर होने वाला है, इसको लेकर जरूर जागरूक रहें। अच्छा एक बात और, हम आपने जो बात कही और लोगों से भी जानते हैं, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मोहम्मद मुसीमुल। कितना बेहतर इन्होंने बात कही है, इनके बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है हम लोग। आपका क्या नाम हुआ? धीरज कुमार। धीरज जी, इन्होंने जो बात कही विकास का मुद्दा इस बार रहेगा, कितना सहमत है आप इनकी बातों से? 100%। आप कितना सब, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम कपिलेश्वर पंजियार है। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। तो सभी लोग इनकी बातों से सहमत है? एक बार ताली बजाकर सहमति प्रदान करिए सभी लोग। जरूर। देखिए इस तरह से यहाँ पर समाज के अब लोग जागरूक हो गए। मैं जरूर कहना चाहूँगा, लोगों ने सहमति प्रदान की है, ताली बजाकर आपने देख लिया है और अब यहाँ मुद्दा विकास का रहने वाला है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जब मुद्दा विकास का आ जाएगा तो बेहतर प्रतिनिधि ऑटोमेटिक आप सभी चयन कर लेंगे, ये भी हमारा भरोसा है और इस पंचायत में अब वही प्रक्रिया आगे चलने वाली है। अच्छा एक बात और मुझे बताइए कि यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव में देखे होंगे कि पैसा वैसा लेकर के लोग वोट करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? इस बार चुनाव में पैसा वैसा लेकर के भी वोट होगा? लिया है लिया है। आप नहीं ना लिए हैं? चलिए आप लोग नहीं ना लेंगे? जी नहीं। पक्का ना? आप क्या करने वाले हैं? चुनाव में पैसा वैसा देगा कोई तो वोट करेंगे पैसा लेके? ऐसा कुछ भी नहीं, जो पैसे देगा उसको वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? तो एक बार और ताली बजाइए सभी लोग। देखिए ये जो कार्यक्रम है, जो चौपाल है, मैं आपको पहले बता दूं कि एक तो विकास का मुद्दा सामने आ गया है, दूसरा है कि अब वो सारी प्रक्रिया जो आप सभी समझते होंगे कि लोग गलत उम्मीदवार आपके सामने आकर विभिन्न तरीकों से आपको लोभ मोह डर भय दिखाकर वोट लेने का प्रयास करते हैं, उनको भी अब लोग नकारेंगे, उसके लिए भी सहमति प्रदान लोग कर रहे हैं। अब विकास जी, आप युवा हैं और आपके परिवार से जो प्रत्याशी हैं, माता जी हैं आपकी, इस बार क्या अपील करना चाहिएगा लोगों से कि बेहतर उम्मीदवार का चयन हो सके और सभी लोग जो बाहर भी हैं वो भी आपके समाज में आकर और वोट में भाग लें? इस बार मैं विक्रम कुमार युवा समाज से भी अपने तरफ से मैं लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस तरह दिवाली छठ लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं और बाहर से बसों और भीड़ों ट्रेन का भीड़ सहते हुए अपने गांव वापस आके पर्व मनाते हैं, उसी तरह वो साल में एक बार आता है, हर बार आता है, हर साल आता है। लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व में जो चुनाव है वो पूरे 5 साल में एक बार आता है। मैं चाहता हूँ, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ पूरे पंचायतवासी और जो पंचायत के मेरे प्रवासी है जो बिहार और बिहार से बाहर रहते हैं, मैं उससे आह्वान करना चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा हर्षोल्लास से आप शामिल होइए इस लोकतंत्र के महापर्व में और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए और जिताइए। मेरी माँ और पूर्व मुखिया गजाधर साहब पहले मुखिया रह चुके हैं, मैं उसका बड़ लड़का हूँ। मेरी माँ उसकी धर्मपत्नी विधवा शैल देवी नामांकन दे चुकी है। मैं शैल देवी के लेके आप युवा से, मैं एक युवा हूँ और युवा के नाते मैं युवा विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और आप पूरे पंचायतवासी और जो भी प्रवासी हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आइए इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होइए। अपने पसंदीदा कैंडिडेट जो शैल देवी हमारी माँ है उसको वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और जिताइए। जी, तो ये बातें भी इन्होंने रखी है और मैं भी आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि देखिए लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें हर एक वोटर, अगर आप बाहर भी हैं, यहाँ से गोनाई से बाहर रहते हैं या बिहार से बाहर भी रहते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप पंचायत चुनाव में भाग लें, अपने वोट का प्रयोग करें जिससे कि बेहतर समाज का निर्माण हो सके। विकेश जी, आप भी क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जिससे कि लोग जागरूक बने, वोटर यहाँ पर आए? पहले सबसे पहले आपके चैनल को सभी साथियों को नमस्कार। पूरे पंचायत के मतदाता मालिकों से मेरी यही आह्वान है कि जो भी प्रवासी अपने गांव से बाहर जहां भी हो, जहां भी है, कृपया अपने मतदान के टाइम आकर अपना मतदान महापर्व होता है, छठ भी है, सब अपना आकर अपना मतदान करें और मतदान का चोट दिखाए
और एक अच्छे कैंडिडेट को चुने जो समाज सेवा के भावना से राजनीतिक में आया हो, उसको चुने और अपना गांव का मुखिया बनाए। जी, तो इस तरह से इनकी भी वही बात है, आप लोगों की भी वही बात संभवतः होगी। और आप भी अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे वो भी बताएं। जी, मैं ये कहता हूँ कि बिशनपुर गुनाही को लोगों से कि हम इसे न कह रहे हैं कि इसे वोट करें या उसे वोट करें, जो आपके नज़र में अच्छा है उसे वोट करके हम लोग उसे सपोर्ट करें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये भी इन्होंने बेहतर बात बताई है कि बेहतर को चुने। और एक बात और है, जो बाहर जो लोग प्रवासी जो बाहर कहे जाते हैं प्रवासी, वो तो यहाँ के अपने गांव से हैं, अपने घर से हैं। तो आप अपने घर अपने गांव की तरफ एक बार जरूर आएँ। छठ पूजा का भी पर्व है, दीपावली का भी पर्व है, तो इस सब दीपावली का पर्व अभी मनाया गया है, तो छठ पूजा में आप लोग आएँ और इस तरह से पंचायत चुनाव में भाग जरूर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आखिरी में दीपावली और छठ को लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे अपने यहाँ के लोगों को? मैं पूरे पंचायत वासियों को दिल से दीपावली और छठ के, और जो मेरे पंचायत जो दूर दराज रह रहे हैं उसको भी दिल से शुभकामना देना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब जो भी दूर दराज मेरे पंचायत के लोग रह रहे हैं उसको अगर कोई लोभ दिया जा रहा है, या फिर मेरे पंचायत में जो अवस्थित है उसको अगर कोई लोभ दिया जा रहा है, तो उस लोभ में, उस मोह माया में नहीं फंसे। अभी पंचायत का चुनाव का समय है, तो बरसाती मेढक की तरह जो भी आया, हर कोई लोभ, पैसा का लोभ, मुर्गा का लोभ, दारू का लोभ, खस्सी का लोभ देगा, लेकिन उस लोभ में फंसना नहीं है। उससे स्वतंत्र होकर, उससे मुक्त होकर पूरे स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि जो भी दूर दराज हमारे गाँव के रह रहे हैं उनके लिए भी मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि कृपया आपके लिए अगर कोई बस भेज रहा है, कोई किराया भेज रहा है, तो उस किराया को, उस बस को ठुकराइए। लोकतंत्र के महापर्व में आपका हक बनता है, आप लोकतंत्र के मालिक है, हम सेवक है, और आप अपना हक आइए और स्वतंत्र रूप से आइए, स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, जो समाज का लायक हो, जो समाज में बना हुआ है और जो समाज में बना रहेगा, उसको सपोर्ट कीजिए। मेरी माँ शैल देवी जो हमेशा समाज से बना हुआ है, समाज में बनी रहेगी। मेरा पापा जो अभी एक्सपायर कर गए हैं, वो पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, वो भी कई वर्षों से पूरे ज़िंदगी समाज की सेवा किया। जब उनको मौका मिला एक बार मुखिया बनने का, तो पूरे पंचायत में बहुत विकास किया है। उस विकास को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे सपोर्ट कीजिए, युवा को सपोर्ट कीजिए, मेरी माँ शैल देवी को सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए और आइए लोकतंत्र के महापर्व में। किसी के लोभ में नहीं फंसिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, जो भी सही लगे। मैं अगर सही नहीं लग रहा हूँ तो मुझे नहीं, लेकिन किसी और को जो सही लगे, किसी बिजनेसमैन या किसी दलाल या जिसके पास टाइम नहीं हो पंचायत के लेके कि मेरे पास टाइम नहीं है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, जो पूरे तरह फ्री है, जो समाज में लगा हुआ है, उसको सपोर्ट कीजिए। किसी को भी सपोर्ट कीजिए, लेकिन वैसे लोग को सपोर्ट कीजिए जो समाज से भी है। वैसे लोग को सपोर्ट और वोट नहीं कीजिए, या पैसे के लोभ पर किसी को वोट नहीं दीजिए। मैं सोचता हूँ कि खसी बकरी की तरह अपनी इंसानियत को मत बेचिए। 2000 4500 में मत बेचिए। 2000 4000 में 2000 4000 का कोई औकात नहीं है। आपके पास जो पावर मिला हो लोकतंत्र में, उस पावर का इस्तेमाल करके अपने पंचायत में एक सही कैंडिडेट का निर्णय कीजिए, ताकि अपने पंचायत का, आपके समाज का, अपने समुदाय का, आपके परिवार का विकास हो सके। वैसे कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए और दिल से सपोर्ट कीजिए और वोट कीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि आइए और जिताइए लोगों को, जो भी आपको पसंदीदा कैंडिडेट है उसको जिताइए। तो आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक संदेश मैं और देना चाह रहा हूँ कि मैं एक संदेश मैं अपने तरफ से देना चाह रहा हूँ कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, लेकिन इस बार बिशनपुर गांव में युवा की सरकार बननी चाहिए। तो इन बातों को लेकर आज का ये चौपाल बस इतना ही। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मिलकर बेहतर समाज बनाएं, और ये अभी महापर्व अभी आ गया है लोकतंत्र का, वो चुनाव, पंचायत चुनाव, जरूर भाग लें। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।